नमस्कार। आज हम केंद्र एवं राज्य सरकार के कर्मचारियों के संबंध में एक महत्वपूर्ण विषय पर संवाद स्थापित कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि वर्तमान में 7वां वेतन आयोग प्रवर्त है और 1 जनवरी 2006 से 6ठा वेतनमान प्रवर्त हुआ था। इस 6ठे वेतनमान और 7वें वेतनमान में वेतन वृद्धि के संबंध में यह प्रावधान किया गया कि प्रतिवर्ष कर्मचारी को देय होने वाली वेतन वृद्धि 1 जुलाई से प्रवर्त होगी। इस नियम से जो मुख्य विवाद्य विषय उत्पन्न हुआ वह यह है कि जो कर्मचारी 30 जून को सेवानिवृत्त हो जाते हैं वह 1 वर्ष की सेवा उपरांत 1 जुलाई को मिलने वाली वेतन वृद्धि से वंचित हो गए। इसी विवाद्य बिंदु ने न्यायिक सक्रियता को जन्म दिया। मद्रास में भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी पी आया पेरुमल ने अपने नियोजक विभाग से अपनी सेवानिवृत्ति से 1 वर्ष पूर्व की अवधि के लिए वेतन वृद्धि की मांग की। इस मांग को अस्वीकार किए जाने पर पी आया पेरुमल ने केंद्रीय कर्मचारियों के सेवा संबंधी विवादों के निस्तारण के लिए बने केंद्रीय प्रशासनिक सेवा अधिकरण, जिसे हम सामान्य भाषा में कैट कहते हैं, में उस आदेश को चुनौती दी। लेकिन अधिकरण ने भी पी आया पेरुमल की इस मांग को मानने से इनकार कर दिया, जिससे पीड़ित होकर अधिकरण के आदेश को पी आया पेरुमल ने मद्रास उच्च न्यायालय में चुनौती दी। मद्रास उच्च न्यायालय ने 15 सितंबर 2017 को अपना निर्णय पारित करते हुए अधिकरण के निर्णय को पलट दिया। मद्रास उच्च न्यायालय ने निर्धारित किया कि जो कर्मचारी 30 जून को सेवानिवृत्त होते हैं वह विगत वर्ष की वेतन वृद्धि प्राप्त करने के अधिकारी हैं। भारत संघ की ओर से माननीय मद्रास उच्च न्यायालय के इस निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका प्रस्तुत की गई। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी 23 जुलाई 2018 को अपना निर्णय पारित करते हुए मद्रास उच्च न्यायालय के उस निर्णय की पुष्टि कर दी जिसमें उन कर्मचारियों को जो 30 जून को सेवानिवृत्त होते हैं उन्हें वेतन वृद्धि दिए जाने का अधिकारी ठहराया गया था। भारत संघ की ओर से सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध भी सर्वोच्च न्यायालय में पुनः पुनरीक्षण याचिका दायर की गई, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने इस याचिका को भी खारिज कर दिया। इसके बाद भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने इन निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में उन सभी कर्मचारियों को लाभ देने का परिपत्र जारी किया जो कर्मचारी 30 जून को सेवानिवृत्त होते हैं। इस निर्णय की मंशा यह है कि कोई भी वेतन वृद्धि किसी कर्मचारी के सेवा काल के 1 वर्ष पूर्ण होने के बाद दी जाती है और 6ठे और 7वें वेतनमान के प्रवर्त होने की रूह से जो कर्मचारी 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक सेवा देते हैं और आगामी 1 जुलाई को वेतन वृद्धि प्रवर्त होने की तारीख को सेवानिवृत्त हो जाते हैं, वह वेतन वृद्धि प्राप्त करने के अधिकारी हैं।
विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा इस निर्णय के संबंध में अलग अलग परिपत्र जारी किए गए हैं। राजस्थान सरकार के वित्त विभाग द्वारा भी फरवरी 2020 में एक परिपत्र जारी कर ऐसे प्रकरणों के संबंध में निर्णय लेने के लिए कुछ गाइडलाइंस जारी की गई हैं। निश्चित तौर पर वह कर्मचारी जो 30 जून को सेवानिवृत्त होते हैं, उपरोक्त निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में व्यतीत हुए वर्ष के लिए वेतन वृद्धि प्राप्त करने के अधिकारी हैं। ऐसे कर्मचारियों को इस निर्णय का लाभ लेने के लिए अपने अपने विभाग को डिमांड ऑफ जस्टिस अर्थात न्याय के लिए ज्ञापन प्रस्तुत कर इस वेतन वृद्धि को लेने के लिए, प्राप्त करने के लिए और उसके आधार पर अपने वेतन को पुनः निर्धारित करवाने के लिए मांग की जानी चाहिए। यहां यह भी महत्वपूर्ण है कि जहां कर्मचारी का अंतिम वेतन वृद्धि मिलने के कारण अंतिम वेतन प्रमाण पत्र में प्राप्त होने वाले वेतन में बढ़ोतरी होगी, उसके आधार पर उसको मिलने वाले उपार्जित अवकाश और उपादान राशि अर्थात ग्रेच्युटी में भी वृद्धि होगी। यदि संबंधित विभाग न्याय हेतु ज्ञापन या डिमांड ऑफ जस्टिस के माध्यम से उस कर्मचारी को इन निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में लाभ प्रदान नहीं करता है, तो ऐसे कर्मचारियों के लिए भी न्यायालय का विकल्प खुला है। मैं समझता हूं कि केंद्र एवं राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए यह संवाद अत्यधिक महत्वपूर्ण साबित होगा। ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए, ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर संवाद स्थापित करने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इसके साथ साथ अपनी जिज्ञासाओं को, अपने सुझावों को इस YouTube वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट अवश्य करें। और यदि आपको यह आज की यह तथ्यात्मक और विधिक वार्ता, विधिक वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना भी न भूलें। धन्यवाद।